शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रोर्दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् उद्भवस्थितसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्री राम कथा के इस चौथे सत्र में। और कल अयोध्या में भरत जी ने अपने बारे में भी बहुत सफाई दी कि मैं किसी भी तरह से कैकेयी के षड्यंत्र में शामिल नहीं हूँ। और उन्होंने बहुत सारे दर्शन को उद्घाटित किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो कि एक भक्त के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीव का मतलब है कि उसको भगवान का भक्त होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से उसको भगवान का भक्त होना चाहिए। अगर जीव भगवान का भक्त नहीं है तो जो उसका जीवन है वो पशु के समान है, उसका जीवन पशु का जीवन है। तो यही बात जो है भरत बार बार अपने उसमें बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के का पालन नहीं करता, कि धर्मशास्त्र के ऊपर चलता नहीं, और तो उसकी जो गति है वो मेरी गति हो जाए। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति धर्मशास्त्र के हिसाब से अपन जीवन नहीं जीता, उसकी गति कितनी खराब होती होगी। कि भरत जी क्या मांग रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों की जो गति होती है वो गति मेरी हो जाए। तो जीव के पास कोई और उपाय नहीं है, केवल एकमात्र यही उपाय है कि उसको निश्चित रूप से भगवान का भक्त होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस भौतिक जीवन में कल मैं कहीं उसमें अपने मंदिर के सामने से निकल रहा था तो मैंने 2 डेड बॉडी देखी कुछ देर के अंतर में ही, मतलब 5-10 मिनट के अंदर में 2 डेड बॉडी देखी। मैंने कहा देखो ये व्यक्ति कितना सोच के किया होगा सब कुछ, ये मुझे होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और अभी इसकी आंखें बंद हो गई तो क्या पंजाबी बाग और क्या कहीं सब कुछ ख़त्म हो गया। तो कोठी ख़त्म हो गई, कहाँ जाएगा, किस जगह पर जाएगा, किस तरह जाएगा। क्योंकि एक बार आप यहाँ से शरीर छोड़ देते हैं, उसके बाद आप कहाँ जाते हैं बहुत मुश्किल है इस चीज़ को कहना और समझना भी। तो इसलिए हर जीव का एकमात्र कर्तव्य क्या है कि वो भगवान का भक्त बने। और यही बात जो है वो सुमित्रा ने लक्ष्मण को बताया। कल भरत के संदेश में यही चीज़ें थी कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। एवं सूरदास जी एक जगह लिखते हैं अपने एक पद में, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम मतलब मेरे जैसा, कुटिल मतलब कपट करने वाला, खल मतलब दुष्ट,
और कामी मतलब लष्टी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दिया ताहि विसारियो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। समझ में आ रहा अर्थ कि कैसा मैं कामी हूँ कि जिसने शरीर दिया मैं उसी को भी दिया। भरी भरी उदर विषय को धायो, ऐसो सुकर गामी। मैं वो सुअर की तरह हूँ जो केवल विषयों की तरफ भागता है, जो मल की तरफ भागता है जैसे सुअर, वैसे मेरा मन कहाँ भागता है? केवल विषयों की तरफ भागता है। तुम सो कहाँ छिपी करुणा मैं, सबके अंतर्यामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। कि तुमसे क्या छुपा हुआ है? तुम तो सब जानते हो, आप तो सब जानते हैं प्रभु कि मैं अगर वो इतने बड़े व्यक्ति ऐसा बोल रहे हैं, आप सोचिए कि हमारी क्या स्थिति होगी कि वो अपने आप को कपट, खल, दुष्ट और नमक हरामी बोल रहे हैं। तो जीव के लिए इससे बड़ी कोई और बात नहीं है कि उसको केवल और केवल भगवान के शरण में और भगवान का भक्त ही होना चाहिए और कुछ नहीं। कहीं न किसी रूप से अगर हमारा भगवान के साथ कनेक्शन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारे इस जीवन का फिर कोई उद्देश्य नहीं, बिना उद्देश्य के हमारा जीवन है। और इधर भगवान राम कहाँ पहुँच गए थे? श्रृंगवेरपुर। और श्रृंगवेरपुर में जो है वेद श्रुति नदी, और जो कि हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसको वेद श्रुति नदी कहा गया है, रामचरितमानस इसको तमसा नदी बताता है। तो पता नहीं कि सेम नदी है या अलग अलग है, कि भगवान जो है फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं और गंगा की तरफ जाते हैं। और साथ में जो है वो आगे निकल करके जब वो गंगा की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल श्रृंगवेरपुर के उस निषाद राज का जो नगर आता है उस वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और निषाद राज को ये पता लग जाता है पहले, निषाद राज अपने पूरे परिवार सहित सबको ले करके वहाँ पहुँचते हैं और राम का स्वागत करते हैं। और राम से बहुत हट करते हैं कि आप यहाँ पर रहिए, आप जो हैं इस यहाँ आपका इस श्रृंगवेरपुर में आपको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप अयोध्या से निकाले गए हैं, बट आप श्रृंगवेरपुर में तो रह ही सकते हैं। इसलिए कृपा करके आप इस स्थान पर रहिए, क्योंकि श्रृंगवेरपुर में रहना जो है श्रृंगवेरपुर के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। ये निषाद राज भगवान राम के मित्र थे और भगवान राम से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। तो कहा प्रभु आप हमारे नगर में, आप यहाँ का राजा बन जाइए और यहीं रहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे वनवासी होने का वरदान मिला है, नगरवासी होने का वरदान नहीं मिला। मैं नगर में वास करूँगा ऐसा वरदान नहीं, ऐसा मेरी माता ने नहीं कहा है। मेरी माता ने क्या कहा है? मुझे आपको वन में वास करना है। तो मैं आपका ये निमंत्रण तो अस्वीकार करूँगा, मैं नहीं स्वीकार कर सकता। तो कहा कि ठीक है, आप ये स्वीकार नहीं कर सकते तो मुझे साथ लेके चलिए, मैं आपकी बहुत सेवा करूँगा, आप संदेह मत करिएगा, मैं हर तरह की सेवा करूँगा आपकी। तो भगवान ने कहा कि नहीं, आपका देश बिना राजा के रहना ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा भी अनुचित है कि आप मेरे साथ चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं जो भेंट देता हूँ आप उसको स्वीकार कर लीजिए। मेरे कुछ जो लोग हैं वो आपके लिए बहुत सारा धन और ये सब चीज़ें लेके चलेंगे, ताकि आप वहाँ पर कुछ भी आपको कठिनाई ना हो जंगल में। तो भगवान ने इसको भी अस्वीकार कर दिया। भगवान ने कहा ये भी नहीं ले सकता मैं, क्योंकि मुझे वन में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसके ऊपर जो है जीवित रहना। आप देखोगे साधु संत जो लोग हैं वो हमेशा जंगल की वस्तुओं पर और जो चीज़ें हैं उन पर
रहते थे उन्हीं को खाते थे, फलों को खाते थे, क्योंकि जो नमक में उत्तेजना होती है, नमक खाने से लस्ट बढ़ता है व्यक्ति का। हम जितना नमक खाते हैं उतना हमारे अंदर इस काम की भावना में वृद्धि होती है। इसीलिए ये साधु लोग जो थे हमेशा बाहर रहते थे और जंगलों में रहते थे और फल खाते थे, रूट्स खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, सिर्फ इसीलिए कि वो चीज़ें उनके जो वो बैलेंस है उसको ठीक रखेगी। मिर्च खाने से क्रोध बढ़ता है। हमें बताते थे कि भाई मिर्च ज़्यादा मत डालना, ज़्यादा मत, आपको मालूम है कि क्यों नहीं डालना। और मिर्च खाने से क्या होता है, क्रोध बढ़ता है। मीठा अधिक खाने से लोभ बढ़ता है। और मिल्क प्रोडक्ट अधिक खाने से, ये सब ऋषियों द्वारा रिसर्च किया हुआ है, हमने कोई रिसर्च नहीं करना, उन्होंने सब रिसर्च करके ये सब कुछ लिखा है कि आप इन चीज़ों को इस तरह से अधिक लेते हैं तो ये चीज़ें, तभी उन्होंने भगवान ने उनको कहा कि मुझे इस घर की चीज़ें और इस चीज़ें तो लेनी ही नहीं है। हाँ, मिल्क प्रोडक्ट से मोह बढ़ता है, अटैचमेंट बढ़ता है। अगर आप मिल्क प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं तो अटैचमेंट बढ़ता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ों की वृद्धि होती है। ये जो सब लोग हमारे यहाँ जो इतने बड़े बड़े साधु थे और जो ऋषि लोग थे, ये साधारण व्यक्ति नहीं थे, बेवकूफ़ नहीं थे कि घर में रह के भक्ति कर लेंगे। प्रभु जी क्या है, सारा दिन सेवा करेंगे मंदिर में, घर में होके भक्ति, घर में क्यों बैठ के घर उसमें ही कर रहे हो, बाहर भक्ति करने की जरूरत क्या है। घर में बैठ करके भक्ति मैनेज होती है, भक्ति होती नहीं है, हम तो मैनेज करते हैं। भक्ति करने के लिए निश्चित रूप से आपको उसमें जाना भी पड़ेगा और उन परिस्थितियों को भी स्वीकार करना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी और सब चीज़ें उस लायक बन भी सके। हम भोजन दे रहे हैं एक क्या बोलते हैं, कामी वाला है ना, लोभी वाला, और राजसिक भोजन दे रहे हैं और तपस्या करेंगे आध्यात्मिक, कैसे संभव है। वो बॉडी सही, तभी आप देखो हम सब जितने भी लोग हैं, हम आप सबका अनुभव भी होगा, हम जितने लोग हैं माला करते हुए भी हम 2 घंटा बैठ नहीं सकते, हमारी हालत ख़राब हो जाती है। यूं ऐसे वैसे ऊपर नीचे बैठ कर घूम के यहाँ करके कुछ ना कुछ बैठा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा भोजन ठीक नहीं है। उसके हिसाब से हम जो तपस्या कर रहे हैं और जो भोजन कर रहे हैं उनमें बड़ा अंतर है, कॉन्ट्राडिक्शन है। इसीलिए बॉडी को वो चीज़ें चाहिए नहीं। तो कई बार हम सब चीज़ें ज़बरदस्ती करते हैं, हमारे से होता नहीं है। हम खूब खाएंगे, है ना, खूब खाएंगे का मतलब वो चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी। इसलिए तो अब भगवान जो कहते हैं कि नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं लूँगा, बस आप मेरे रहने की व्यवस्था करिए। तो श्रृंगवेरपुर के जो निषाद राज थे, उन्होंने भगवान बहुत सुंदर एक जगह दिखाई और वहाँ पर पत्ते बिछाए, लक्ष्मण और निषाद राज ने मिल करके, और सीता और राम को कहा कि आप दोनों यहाँ पर विश्राम कीजिए। और लक्ष्मण जो है कुछ डिस्टेंस पर वहाँ पर रुक के खड़े हो गए और बैठे हुए थे वहाँ पर। आप देखिए कई जगह कितना अंतर होता है पाठों में और इसमें भेद में। वाल्मीकि रामायण कहता है कि लक्ष्मण सोते थे, और आध्यात्म रामायण और रामचरितमानस कहता है कि लक्ष्मण सोते नहीं थे। आप समझ रहे हो, ये कितने भेद हैं इसमें, कई तरह के भेद हैं, कई तरह के भेद हैं। वाल्मीकि रामायण में कई बार ये आया है कि भगवान राम स्वयं लक्ष्मण को उठाते थे, लक्ष्मण जल्दी उठो चलो। तो भेद है, मतलब आप समझ रहे हो, इसमें भेद हैं। तो भगवान जो हैं वो इस तरह से कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो लक्ष्मण जब ऐसे खड़े होकर बैठे तो उन्होंने बोला कि लक्ष्मण को कि आप सो जाओ। किसने? निषाद राज ने। तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो सोऊंगा ही, मुझे तो सोना नहीं है। तो बैठे दोनों बात कर रहे थे, तो कह रहा, वो बार बार हट कर रहा कि आप सो जाइए, मैं सुरक्षा देख लूँगा यहाँ का, मतलब तो मेरे सैनिक हैं, मैं स्वयं हूँ, इसलिए आप चिंता मत करिए। तो कह रहा नहीं,
लक्ष्मण ने कहा कि मुझे नींद मुझे लेना नहीं है और मैंने संकल्प लिया है। अब निषाद राज को लक्ष्मण पे संदेह हो रहा है, कहीं ऐसा न हो ये राम को मार दे सोते हुए। तो निषाद राज क्या कह रहे हैं, जहाँ लक्ष्मण बैठे हैं उससे थोड़ी दूर पर वो अलर्ट होकर के खड़ा है, घूम रहा है। अब निषाद राज नहीं सो रहा है तो उसके जो सैनिक कमांडर थे, जो सैनिक थे, उसको शक होने लगा कि ये क्यों जाग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इसको राम को मारने का इरादा है, हमारे राजा कहीं राम को मारना तो नहीं चाहते। तो उनके कुछ सैनिक और वो तैयार थे कि निषाद राज कुछ करेगा तो। अब देखिए कैसे हो रहा है, सैनिकों को शक है निषाद राज पे, निषाद राज को शक है लक्ष्मण पे। जब आप बहुत किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, बहुत अधिक प्रेम करते हैं, तो उसको कुछ हो ना जाए इस संदेह में व्यक्ति किसी पर भी संदेह करने लगता है कि उसके साथ कुछ हो ना जाए, उस पर किसी पर भी संदेह करता है। और जिसको हम प्रेम करते हैं उसके लिए कुछ भी करने का तैयार, कष्ट उठाकर भी उसको सुख पहुंचाना चाहते हैं, कोई भी कष्ट उठाकर उसको सुख पहुंचाना चाहते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? हर व्यक्ति जिसको प्रेम करता है उसको हर कष्ट खुद सह के उसको सुख पहुंचाना, सुखी रखना चाहता है। तो इस तरह से जो है, एक व्यक्ति दूसरे पर नज़र रख रहा है, दूसरा व्यक्ति तीसरे पे नज़र रख रहा है, और इस तरह से ना चैन बन गया पूरा, है ना, कि अंतिम व्यक्ति तक जो है वो व्यक्ति नज़र रख रहे हैं कहीं ये ना गड़बड़ कर दे। राम के प्रति इतना प्रेम था सबका। इससे क्या साबित होता है कि राम कितने प्रेम करने वाले थे। निषाद राज लक्ष्मण इतने प्रेम करते हैं, निषाद राज इतने प्रेम करते हैं, निषाद राज के सेनापति वो इतना प्रेम करते हैं राम से, उनके सैनिक बहुत प्रेम करते हैं राम से, ये कहीं ये सेनापति ने कुछ गड़बड़ कर दे। तो हर व्यक्ति एक दूसरे पर नज़र रख रहा है। आप सोचिए कैसा दृश्य होगा कि मैं इन पे नज़र रख रहा हूँ, ये आप पे रख रहे हैं, आप इन पे रख रहे हो, है ना। क्या किस लिए एक व्यक्ति को हम प्रेम करते हैं? सिर्फ इसलिए कहीं ये ना नुकसान कर दे, ये ना कर दे, ये ना कर दे। और अपने अपने स्तर पर व्यक्ति सोच रहा है कि राम के साथ कुछ कोई नुकसान ना कर दे। कि राम इतने आकर्षक थे, इतने सुंदर थे कि जो भी व्यक्ति देखता था उसको इस तरह से लगता था। इस तरह से जब सुबह होती है तो, और बाद में निषाद राज जब सुबह होती हैं तो निषाद राज उठने के बाद फिर उनको बहुत 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 कष्ट होता है, वो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं कि आप मत जाइए, आप श्रृंगवेरपुर की इसी सीमा में रह जाइए, और आपके लिए बन जाना ज़रूरी है। तो अयोध्या की सीमा तो समाप्त हो गई है, श्रृंगवेरपुर की सीमा शुरू हो गई है, तो श्रृंगवेर की सीमा में रह जाइए, मैं आपकी सारी व्यवस्था, सारे सुखों का ध्यान रखूँगा। बहुत रो रहे हैं और बहुत बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान से। भगवान बिल्कुल नहीं मान रहे। भगवान देखिए, आप दशरथ से लेकर के, दशरथ ने कहा मत जाओ ना, कि आप जंगल देख के आ जाओ, आपको वन दिखा देंगे, आप वापस आ जाओ, नहीं माने। कौशल्या ने कहा कि मत जाओ, मैं पिता से बड़ा ऊंचा स्थान किसका है? माँ का। मैं माँ होने के नाते आपको कह रही कि मत जाओ। फिर जब कहा कि नहीं, माँ ने भी बोला है, पिता ने भी बोला है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर भी उनका, लेकिन वशिष्ठ ने फिर आज्ञा दी कि आप मत जाइए। लेकिन भगवान किसी के आज्ञा को नहीं माना भगवान, जबकि गुरु का जो दर्जा है वो भगवान के समान होता है। आचार्यम माँ विजानी आप न अवमन्येत कदाचित न मर्त्य बुद्धि व्यासूयेत सर्वदेवमयो गुरु। भगवान कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं 11वें स्कंद में कि जो मेरे गुरु है वो मेरा ही स्वरूप है, इसलिए उसकी अवज्ञा नहीं कभी करनी चाहिए। और राम यहाँ क्या कर रहे हैं? अवज्ञा कर रहे हैं। ये जो भगवान के चरित्र में जो कठोरता है ना, ये उनकी भगवत्ता है। एक्चुअल में उनकी भगवत्ता को साबित करती है कि जब कर्तव्य का समय आएगा, जब कर्तव्य के लिए चलना होगा, तो किसी की परवाह नहीं करेंगे, किसी की परवाह नहीं करेंगे। जब चित्रकूट में यही प्रश्न वशिष्ठ पूछते हैं राम से कि आपने एक माता की वचन मान के यहाँ आ गए, और हमने जो आदेश दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं। कह रहे गुरुदेव,
आपकी आदेश की वैल्यू क्यों नहीं? आप तो सबसे बड़े हैं, आप जो आदेश देंगे वही होगा। जब भगवान ने ये कहा कि आप जो आदेश देंगे मैं वही मानूंगा, जब वो मीटिंग हो रही थी वहाँ पर, हम अभी आगे चलेंगे तो आपको बताऊंगा, तब कहा कि उस समय तो आपने मेरे आदेश नहीं माने राम। आज आप ये कह रहे हो चित्रकूट में बैठ करके कि आप जो आदेश देंगे मैं मानूंगा। तो फिर राम ने एक्सप्लेनेशन दिया कि पहला आदेश पहले मानना चाहिए। तरीका यही है, पहले आदेश मेरे पिता का था, दूसरा आदेश मेरी माँ का था अर्थात कैकेयी का था। तो मैं उन दो आदेश, आपके आदेश मानने का मतलब है उन आदेशों को छोड़ना, उन आदेशों को काटना। तो मैं अब आपका आदेश मान सकता हूं क्योंकि मैं उनका आदेश अब मान चुका हूं। तो अब मैं आपका आदेश ले सकता हूं, क्योंकि उस समय नहीं ले सकता था, क्योंकि अभी मैंने उनके आदेश का पालन ही नहीं किया था। तो अब मैं कुछ भागों में, कुछ हिस्सों में उनके आदेश का पालन के, जंगल के कपड़े, मतलब वनवासी के कपड़े पहनकर और जंगल में आकर के मैंने उनके उसको कुछ तो पूरा किया है। तो एक के बाद दूसरी आदेश को मानने का जो है वही तरीका है, उन्होंने वशिष्ठ जी को बताया। और ये आप देखिए, इतने सुकुमार और कोमल होते हुए भी भगवान इतने बड़े धनुष रखते थे अपने पास। तपस्वी का जीवन लिया भगवान ने, पर हमेशा धनुष क्यों रखते थे? तपस्वी का धनुष रखना तो अलाउ नहीं है। कि कौन सा तपस्वी धनुष लेके और तलवार लेके घूमता है जंगल में? आप बता दीजिए कोई एक भी तपस्वी घूम रहा हो? कोई घूमा आज तक? किसी ऋषि को आप बताओ धनुष लेता था या तलवार रखता था या भाला रखता था? एक भी तपस्वी नहीं है, एक भी ऋषि नहीं है ऐसे करते। वो आपके ऊपर भरोसा करके ऐसे रहते थे बिना हथियार के, और आप तो स्वयं भगवान, तो आप हथियार लेके क्यों जा रहे हो? ये भगवान के चरित्र में विरोधाभास है। और एक यही भगवान के चरित्र को, यही भगवान के कैरेक्टर को भगवत्ता सिद्ध करती है कि वो भगवान है। कृष्ण जब वृंदावन छोड़ रहे थे तो सारी स्त्रियां रो रही थी, सारी स्त्रियां रो रही थी, हर गोपियां रो रही थी, एक एक व्यक्ति रो रहा था कि कृष्ण को मत जाने दो। उन्होंने डायरेक्ट एक्शन तक ले लिया, कृष्ण के रथ को घेर लिया, पर कृष्ण ने पलट कर नहीं देखा। सबसे पहले जाकर के जो है रथ पर बैठ गए। ये भगवान के चरित्र में जो कठोरता है। हमें तो कोई प्रेम नहीं करता, गालियां देती हैं पत्नी या जो भी व्हाटएवर वाइस वर्सा, तब भी हम उस घर में रहना चाहते हैं, गाली खा के भी उस घर में रहना चाहते हैं। वहाँ तो सचमुच प्रेम करने वाले थे, राम के लिए जीवन देने वाले लोग थे अयोध्या में, और वृंदावन में जीवन देने वाले लोग थे कृष्ण के लिए। तब उस प्रेम को भी ठुकरा दिया कृष्ण ने, उस प्रेम को ठुकरा दिया राम ने। क्यों? कि जब जीवन कर्तव्य के पथ पर जब जीव आगे बढ़ेगा तो उसको इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करनी चाहिए। सेम महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु पर आई। चैतन्य महाप्रभु, उनके घर में तो कोई था नहीं देखभाल करने वाला भी, कोई देखने वाला भी नहीं था। 17 साल की सुंदर, तीनों भुवन को मोहने वाली सुंदर पत्नी विष्णुप्रिया, और एक बूढ़ी माँ जिसका आश्रय कौन? केवल चैतन्य महाप्रभु निमाई। और वो निमाई ने ये फैसला ले लिया कि मुझे संन्यास लेना है। सबको पता लग गया, माँ को पता लग गया, पत्नी को पता लग गया। पत्नी ने पूछा कि मैंने सुना है कि आप घर छोड़ के जा रहे हैं। महाप्रभु ने कहा कि आपको किसने बताया? किसी ने परिहास किया हो? महाप्रभु कह रहे हैं कि लेकिन विष्णुप्रिया कह रही हैं कि लेकिन कोई मेरे से परिहास क्यों करेगा? क्या आप नहीं ले रहे संन्यास? महाप्रभु ने कहा ले रहा हूं। तो विष्णुप्रिया अब एकांत में बातें कर रहे हैं दोनों, उस रात्रि में, जिस रात्रि में चैतन्य महाप्रभु को घर छोड़ना। कह रहे हैं कि मुझे नाम का प्रचार करना है। कह रहे नाम का प्रचार करने के लिए घर छोड़ना आवश्यक है।
आप यहाँ से नहीं कर सकते? यहाँ से नाम का प्रचार नहीं हो सकता? अगर मैं बाधा हूँ तो मैं घर छोड़ देती हूँ, मैं अपने मायके में रहूँगी, आप घर मत छोड़िए। कभी कभी आपको देख लिया करूँगी, जब आप स्नान करने जाएंगे गंगा, तो मैं आपको कभी कभी देख लिया करूँगी, उतने से मेरा चैन हो जाएगा। आप घर मत छोड़िए प्लीज। महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। जो चरित्र रहा है मेरा इस नवद्वीप में, उस चरित्र पर मेरे कोई विश्वास नहीं करेगा। जब तक मैं सन्यासी नहीं बनूंगा, लोग मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। इसलिए मेरा सन्यासी बनना जरूरी है। विष्णुप्रिया कहती हैं कि आपने सोचा नहीं कभी मेरा क्या होगा? चलो मुझे कोई बात नहीं, आपने सोचा नहीं आपकी इस बूढ़ी माँ को कौन देखभाल करेगा, कौन देखने वाला है? आपने कभी नहीं सोचा? महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण सबकी रक्षा करते हैं, आपकी भी रक्षा करेंगे। और पूरी रात ये वार्ता चलती रही। महाप्रभु के दोनों चरण विष्णुप्रिया ने अपने गोद में रख लिए थे। महाप्रभु लेटे हुए थे, उनके महाप्रभु के दोनों चरण विष्णुप्रिया के गोद में। विष्णुप्रिया ये बातें करके आंखों से आंसू बह रहा था और टप टप करके महाप्रभु के दोनों पैर भीग रहे थे। महाप्रभु कह रहे हैं क्या कर रहे हो आप, ऐसा क्यों कर रहे हो? और रात्रि का तीसरा पहर हो गया। बैठे बैठे विष्णुप्रिया की आंखें लग गई। महाप्रभु ने उनकी गोद में से एक पैर निकाला। विष्णुप्रिया हिल गई। महाप्रभु को लगा शायद जाग गई है एकदम। फिर महाप्रभु एकदम स्टन रह गए। फिर विष्णुप्रिया की आंखें लग गई। महाप्रभु ने दूसरा पैर भी निकाल लिया। बाहर आए तो दरवाजे के ऊपर उनकी माँ जो है वो ऐसे सो रही थी, जैसे ये दरवाजा है तो ऐसे सो रही थी, बिल्कुल आपको लांग के जाना पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि मेरा निमाई मुझे लांग के नहीं जाएगा, संभव है। तो महाप्रभु ने क्या किया, लांग दिया और चले गए घर छोड़ के। और उस गंगा जी के किनारे जाते हैं और फिर वापस मुड़ते हैं, अपने घर की तरफ देखते हैं और हाथ जोड़ के कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, मैं जा रहा हूँ आपके भरोसे, हे कृष्ण इन दोनों को छोड़कर जा रहा हूँ, इन दोनों का कोई नहीं है और आप तो सबके हैं, तो आपके भरोसे ही छोड़े जा रहा हूँ। और ऐसा बोल करके गंगा में कूद गए। क्या कठोरता है। तो भगवान जब अपने कर्तव्य पथ पर निकलते हैं, आगे हैं, तो किसी का ध्यान नहीं देते। यशोदा को कभी नहीं लगता था कि कृष्ण मुझे त्याग के जाएगा, मेरे बिना तो खाता ही नहीं। राधा जी को कभी नहीं लगा कि कृष्ण मेरा त्याग कर सकते हैं, पर कृष्ण ने यशोदा का भी त्याग किया, राधा का भी त्याग किया। महाप्रभु ने विष्णुप्रिया और अब सची माता का भी त्याग किया। यहाँ राम, कौशल्या, पूरा दशरथ सबका त्याग कर दिया। उनको मालूम था कि मेरे पिता बचेंगे नहीं, लेकिन फिर भी राम ने घर छोड़ा। ये भगवान के चरित्र में कठोरता है और यही कठोरता उनकी भगवत्ता सिद्ध करती है। और ये जीव के लिए संदेश भी है कि जब भी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना हो तो इन बंधनों को काटना पड़ता है। ये कटता नहीं है, ये छूटता नहीं है, इसको छोड़ना पड़ता है। 60-60 साल हो गए घर में, 70 घर में बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, ठीक से बैठ नहीं सकते, परेशान हैं, लेकिन घर नहीं छोड़ना चाहता, उसी घर में मरना चाहता। कहाँ से आएगी? भगवान को पाने वाले के लिए ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरा होगा क्या। हमको पाने के रास्ते में भगवान सबकी रक्षा करते हैं, क्या अपने भक्त की रक्षा नहीं करेंगे?
ये चिंता कभी नहीं करना चाहिए, रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, यही चिंता करने के लिए घर में बैठा रहता है। ट्रेनिंग नहीं है। सास और बहू लड़ते हैं सिर्फ इसलिए, बहू को सास से परेशानी है, सास को बहू से परेशानी क्योंकि बहू तो ठीक है अपनी जगह पर, सास ठीक नहीं है अपनी जगह पर। उसको वो घर छोड़ना नहीं चाहती है क्योंकि उसका उम्र हो गया कि मुझे घर छोड़ के चाबी दे के निकल जाना चाहिए। चाबी पकड़ के रहती है बैठे घर, मैं ही मालकिन हूँ, इसीलिए लड़ाई होती है। उसने जैसे ही चलाना है उसको चलाने दो, क्योंकि अब आपका समय नहीं रहा, इसको छोड़ो और निकलो। वो तो जिस वातावरण में पली है उस हिसाब से ठीक काम कर रही है, और आपको जो करना चाहिए 60 की उम्र में आप वो काम नहीं कर रहे हो, इसीलिए परेशानी है घर में, सबके घरों में इसीलिए परेशानी है। तो मालूम नहीं कहाँ जाऊंगी मैं, तो बूढ़े होकर लोग कहते घर में ही रहूंगी और ये देखती रहूंगी, यहीं पर कथा सुन लेती हूँ। इससे क्या होगा, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होता। ये सब मन बहलाने की चीजें हैं। यही भगवान के आप देखेंगे कि भगवान जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु और इवन राम और कृष्ण सबके चरित्र में यही है। और इसीलिए के जितनी बार भी उन्होंने निषाद राज ने बोला, भगवान ने कहा नहीं, बहुत दृढ़ता से कहा कि नहीं, मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना। और ये वो लोग थे जो राम के लिए अपना जीवन दे सकते थे। हमें तो कोई प्रेम नहीं करता तब भी रहना चाहते हैं। घर में 4 बार बोल भी देंगे तू निकल जाए यहाँ से, आपको यहाँ निकलना है तो निकलो घर से, मैं तो यही हूँ, तब भी नहीं निकलते। ढीठ ऐसा बन गया, ऐसी माया ने ऐसा पकड़ रखा है, मुझे लगता है नहीं मैं यही रहूंगा। मेरे एक मित्र थे, सच बता रहा हूँ आपको, वो वकील अभी भी हैं, तो बहुत मैंने कई बार देखा उनको, उनकी पत्नी ने कई बार बोला तुम्हें घर से निकलना, निकल जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो यहाँ पर। मैंने बोला अब तो निकल जा घर से भाई। तब मैं कृष्णा कॉन्शियस में भी नहीं था, तब भी मैंने बोला कि अब तो घर से निकल। ऐसी बोलती है, ऐसी बोलती, बैठा हुआ है घर में, वो ट्रेनिंग नहीं है, मालूम नहीं है क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, करूंगा क्या। मेरा कजन, उसकी पत्नी ने बोला तुम नहीं रहोगे तो घर नहीं चलेगा क्या, तुम चले जाओ अभी आज यहाँ से, बैठा हो। अरे तो सौभाग्य समझ, कोई पत्नी तुम्हें ऐसा बोले तो सौभाग्य है तुम्हारा, निकल बाहर, निकल जा। कहाँ निकलता, गालियां सुनता है, सब कुछ करता है, उसी घर में रहता, वहीं मरेगा, मरेगा नहीं क्या। बाहर जाकर जो कष्ट करेंगे वो कष्ट जो है वो बहुत, इसमें जो गृहस्थ आश्रम में जो पाप किए हैं उसका सारा प्रायश्चित हो जाता है वानप्रस्थ आश्रम में। लेकिन उससे इतना डरता है आदमी, जुगाड़ सेट करने में लगता है, पॉलिटिक्स खेलता है घर के अंदर ही। और यहाँ तो रियल प्रेम करने वाले लोग, और वो भगवान मान नहीं रहे। कहा कि मेरे लिए नाव मंगवाओ तुम, भगवान ने आदेश दिया। निषाद राज ने केवट को बुलवाया, अब केवट नहीं आ रहा है, केवट बात सुन के भी आना नहीं चाहता है। उसको लग रहा है कि जब आया, जब देखा राम को, उसको लगा अरे तो वही व्यक्ति है, पत्थर को बना रही। मांगी नावन के बटाना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ, मैं तो सब जानता हूँ आपके बारे में। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करन मूरी कछुअहि। अरे आप तो वो है जिसके धूल से पत्थर जो है वो स्त्री बन गई थी, वही व्यक्ति हो ना आप, मैं जानता हूं आपको।
छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। जब पत्थर स्त्री बन गई तो ये तो काठ है, ये पता नहीं क्या बनेगी। ना ना, मैं तो नहीं कर सकता। अहि प्रतिपालऊं सब परिवारू, नहीं जानऊं कछ और कबारू। उसने यही तो मेरा जीवन है, इसी से मैं अपना बिजनेस है, मेरा परिवार इसी से चलता है, इसी नाव से। अगर ये स्त्री बन गई तो क्या होगा मेरे प्रभु, फिर मैं क्या करूँगा उसका। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो एक उपाय है, आप मुझे अपना चरण धोने दीजिए। जो प्रभु पार अवसि गा चहूँ, मोहि पद पदम पखारन कहूँ। कि मुझे अपना चरण पखारने दीजिए, तभी मैं आपको यहाँ पर बिठा सकता हूँ। और भगवान राम जो हैं उसका ये वो देख करके हंसने लगे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तब नाव न जाई। अच्छा ठीक है, वही करो जिससे तुम्हारी नाव स्त्री न बने। बेगियान जल पाय पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। जल्दी करो और हमें जल्दी से पार उतारो। हाँ, भगवान आज पार उतारने के बोल रहे हैं। देखिए, जिसके नाम से व्यक्ति पार उतर जाता है, वो राम आज एक केवट से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे को पार उतारो। क्या अद्भुत है ना। जिसके नाम से व्यक्ति ये भवसागर पार कर जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज वो क्या कह रहे हैं, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिसका नाम सुमरने से व्यक्ति भव सिंधु पार कर जाता है। सोई कृपालु के बटहि निहोरा, जही जगु किए तेहु पगहु ते थोरा। और आज एक छोटे से जो हैं वो पार करने के लिए वो निहोरा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अरे पार करा दे भाई, गंगा पार करा दे। अति आनंद उमगि अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। और आज उस केवट का सौभाग्य देखिए कि भगवान के उस चरण को वो धो रहा है, मलमल के धो रहा है अंदर, जिसमें से वो वही गंगा निकली है। उसी गंगा जल से वो क्या कर रहा है, भगवान के उस चरण को मलमल के धो रहा है। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, अहि सम पुण्य पुंज कोई नाही। और ये देखकर देवता पुष्प बरसाने लगे ऊपर से। क्या सौभाग्य है इसका, है? जिसका नाम लेके आज वो भगवान के चरण जबरदस्ती धो के धो रहा। और सीता जी देख रही है, बड़े गौर से देख रहे हैं उसको। उनको याद आ रहा है ये क्या कर रहा है। क्योंकि केवट कौन था, क्षीर सागर में रहने वाला कछुआ था ये। जब भी भगवान राम के चरण छूने आता था भगवान के, तो लक्ष्मी जी अर्थात सीता जी इसको ऐसे हाथ पकड़ के भगा देती थी, चल छूने आ रहा मेरे पति। कई बार आया है, लेकिन वो कभी सीता जी ने छूने नहीं दिया माता लक्ष्मी ने। और आज वो माता लक्ष्मी देख रही है कि बड़े जबरदस्ती ढंग से धो रहा है। वही कछुआ जो है ये केवट बना, आज जबरदस्ती धो रहा है और सीता जी देख रही है, आनंद ले रहा है पूरा। आज उसको पूरा मौका मिल रहा था और सीता जी देख के भी कुछ नहीं कर सकती थी। सीता जी आज देख कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। बड़े प्रेम से भगवान के चरण धो रहा और सारा जल उसने खुद पिया, पति को बच्चों को पिलाया। कहा प्रभु अब चलिए, अब कोई खतरा नहीं। और इस तरह से उन्होंने जो है गंगा पार करा दी। गंगा पार हो गए तो भगवान के पास कुछ था ही नहीं देने को।
तो सीता जी की तरफ देखा, सीता जी ने अपनी अंगूठी उतारी, एक दो चीज रह गई थी सीता जी के पास। चूड़ामणि किसको बोलते हैं? हाथों में डालते हैं उसको बोलते हैं कड़ा, जो होता है कड़ा। तो सीता जी के पास वो दो कड़े रह गए थे, चूड़ामणि, और एक ही अंगूठी रह गई थी जो उन्होंने उतारे नहीं। तो भगवान ने जब सीता जी के देखा, सीता जी ने क्या किया, अंगूठी उतार के भगवान को दे दिया। भगवान ने केवट को कह रहा नहीं नहीं नहीं, अब नहीं लूँगा नाथ, आज मैं अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मुझे मत दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। आप फिरती बार भी इधर से आना, और तब आप जो दोगे वो मैं ले लूँगा, पर अभी नहीं लूँगा मैं। तो कह रहे हैं तुम्हें उतराई तो कुछ मिला नहीं। राम कह रहे हैं नाथ आज मैं काह न पावा। अरे नाथ, मैंने आज क्या नहीं पाया, क्या नहीं पाया मैंने आज। मिटे दोष सुख दुख दारिद्र दावा। आज तो मेरा दुख दरिद्र सब खत्म हो गया, सब दुख दरिद्रता सब खत्म हो गई। बहुत काल में किन्ही मजूरी, आज दिन विधि बन भली भूरी। इतने समय से मजदूरी करते करते आज मुझे सही मजदूरी मिली है। हे प्रभु, तो मैं तो आज तो मुझे सबसे बढ़िया मजदूरी मिली है, तो मैं कैसे आपसे कैसे ले लूँगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लूँगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अच्छा। तो भगवान फिर कह रहे हैं कि जब कुछ नहीं लिया तो भगवान ने क्या किया, अपनी अविचल भक्ति दे दी उसको। जब वो मान नहीं रहा था, बहुत किन्न प्रभु लखन सिया, नहीं कछु के बटलिन, विदा किन्न करुणायतन, भगति विमल बरुदिन। अपना विमल शुद्ध भक्ति दे दी उसको। भगवान ने कहा नहीं मानेगा, तो क्या दे दिया, क्योंकि भगवान किसी का कुछ रखते नहीं अपने पास, कई गुना वो करके उन्होंने शुद्ध भक्ति दे दी उसको, शुद्ध भक्त बना दिया। एक ही व्यक्ति है जिससे भगवान उऋण नहीं होते कभी, और वो है गोपियाँ। भगवान उनसे कभी उऋण नहीं होते, क्योंकि उनको कुछ चाहिए नहीं होता। ऐसा कोई भक्त नहीं जिससे भगवान उऋण नहीं है, सबका ऋण चुका देते हैं भगवान किसी न किसी रूप में। बट ऐसे भक्तों का जो है वो ऋण चुका नहीं पाते कृष्ण, भगवान चुका नहीं पाते उनका। तो फिर प्रयाग की तरफ जो है, अब आगे अब तीनों ही हैं, अब कोई नहीं है। तो आगे आगे राम चल रहे हैं, बीच में सीता जी हैं और पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं, और यही इसी क्रम में जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रयाग, ये जो गंगा नदी से लेकर के प्रयाग तक का जो रास्ता था बड़ा पथरीला था, मिट्टी के बड़े बड़े वो थे और तीनों को चुभ रहे थे। तो रास्ता तय करने के बाद भगवान एक जगह खड़े होते हैं और पृथ्वी देवी को बुलाते हैं। तो भूमि देवी प्रकट होती है, कह रहा प्रभु क्या आज्ञा है। कह रहा आपका ये जो रास्ता है बड़ा पथरीला है, मेरा भरत इसी रास्ते से आएगा, कृपा करके ये अपने ये पथरीली और ये कांटे वाले रास्तों को हटा देना। उस समय भरत के पैर में चुभना नहीं चाहिए, कोई एक भी नहीं चुभना चाहिए। पृथ्वी देवी कहती हैं कि प्रभु क्या भरत आपसे भी कोमल हैं? कह रहा नहीं नहीं, मेरे से कोमल नहीं है भरत, कोमल तो नहीं मुझसे ज़्यादा, परंतु भरत का हृदय मेरे से ज़्यादा कोमल है। अगर उसको ये पता लगेगा कि मैं इस रास्ते पे चल के गया हूँ, इस पत्थरों पे, इस बंजर भूमि पे चल के गया हूँ, उसका हृदय फट जाएगा, विदीर्ण हो जाएगा, वो सह नहीं पाएगा इसको। तो कृपा करके मेरे जाने के बाद और भरत के आने से पहले अपनी रास्ते साफ कर दीजिएगा।
बस इतनी प्रार्थना है आपसे। और भूमि देवी कहते हैं कि जैसी आपकी इच्छा हो तो भूमि देवी चली जाती। भगवान भरत के बारे में सोच रहे हैं कि भरत आएगा तो उसके पैर में कांटा चुभेगा, तो भरत क्या सोचेगा कि मेरा भाई इन कांटों पे चल के गए ऐसे उस पर, वो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। और भगवान पहुंचते कहाँ हैं? प्रयागराज भरद्वाज मुनि के आश्रम में। भरद्वाज जो हैं उनकी बहुत स्वागत करते हैं, उनको बहुत स्वागत करते हैं और कह रहे हैं आप यहीं रह जाइए, ये जंगल भी है और यहाँ नज़दीक में गंगा भी है और आप अयोध्या से बाहर भी हैं, तो सब कुछ यहाँ आपको ठीक हो गया और इसी आश्रम में रहिए, हमारा भी सौभाग्य है, हम आपकी सेवा कर पाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि लेकिन मैं यहाँ रुक नहीं सकता क्योंकि अयोध्या के बहुत नज़दीक है, और अयोध्या के नज़दीक होने से क्या होगा कि हर अयोध्या वासी यहाँ पर आता रहे, इसलिए मेरा यहाँ रुकना अनुचित है, आप मुझे कोई और जगह बताइए। तो भरद्वाज कहते हैं कि फिर आप चित्रकूट चले जाइए, और भगवान को रास्ता बताते हैं। दो अलग अलग जगह, एक जगह बताते हैं कि एक ऋषि उनके साथ देते हैं, वो आगे आगे चलते हैं और ये तीनों पीछे पीछे चल रहे होते हैं, और भगवान को चित्रकूट करा, कहते हैं बहुत सुंदर जगह है चित्रकूट, और बहुत सारे ऋषि वहाँ पर रहते हैं, मंदाकिनी नदी है, सब कुछ है, इसलिए आप वहीं चले जाइए, फिर वहीं रहिए। भगवान कहते हैं ये ठीक है, हम वहाँ रह लेंगे। और भगवान जो हैं वो चित्रकूट की तरफ प्रस्थान करते हैं, और चित्रकूट में जाकर वहाँ जो हैं वो भगवान वहाँ पर चित्रकूट में पहुँचने के बाद कामदगिरी पर्वत पर भगवान जो हैं अपना रहने का वो बनाते हैं, लक्ष्मण को आदेश देते हैं, और लक्ष्मण उनके लिए अगले 3-4 दिनों में एक बहुत सुंदर से वो कुटिया का निर्माण कर देते हैं, और भगवान उसमें गृह प्रवेश करते हैं, वास्तु पूजन होता है। वाल्मीकि मुनि लिख रहे हैं कि वास्तु शास्त्र को वो करके फिर भगवान अंदर गए। अब भक्तों के लिए तो बड़ी, भगवान भी ऐसा करते हैं। हमने तो सोचा कि हमने माला पकड़ी तो हम सिद्ध हो गए, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, श्राद्ध करने की कोई जरूरत, कुछ ही चीज़ की कोई जरूरत नहीं, बस माला पकड़ लिया। ये इसके पिष्ट का लक्षण होता है। मैं तो बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ। यही वाल्मीकि मुनि क्या कह रहे हैं कि राम ने क्या किया? वास्तु पूजन किया। राम को वास्तु पूजन की जरूरत है? और वास्तु के वो, जबकि लक्ष्मण खुद ही बना रहे हैं अपने हाथ से, जिसके सिर पे पृथ्वी है वो खुद बना रहे हैं उसको। जो वास्तु खुद ही वास्तु देवता हैं वो खुद ही पर्णकुटी बना रहे हैं, और फिर भी उसमें वास्तु की पूजा हो रही है, और फिर भगवान अंदर जा रहे हैं। इस तरह भगवान जो हैं वहाँ पर रुक जाते हैं, दंड उस्मा पर रहने लगते हैं। तो वहाँ पर सीता माता जो हैं बताते हैं कि ये यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध जगह है। यहाँ अनुसुईया हैं, अत्रि हैं, बहुत सारे ऋषि रहते थे। हाँ, कह रहे हैं यहीं पर रहेंगे, अच्छा लगता है। सीता जी को भी बहुत पसंद आया। सीता जी ने, राम ने कहा कि तुम इसके बारे में जानती हो? कहा हाँ, मुझे कहानी भी मालूम है। सीता जी कहानी बताती हैं। कह रहे आपको पता है? राम को पूछती हैं आपके यहाँ मंदाकिनी कैसे आया चित्रकूट में? आप लोग चित्रकूट गए लोग? मंदाकिनी नदी है वहाँ पर, तो पूछते हैं कि मंदाकिनी नदी कहाँ से आई यहाँ पर? तो राम कहते हैं तो तुम बताओ अगर तुम्हें मालूम है। तो सीता जी कहानी बताती। कह रहे हैं एक बार 12 साल के लिए चित्रकूट में अकाल पड़ गया था। 12 साल तक अकाल पड़ा रहा। यहाँ के लोग त्राही त्राही करने लगे, पत्ते सूख गए, ऋषि लोग बहुत परेशान थे, कहाँ जाएं, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं। कुछ दिन तो इधर उधर से ला के काम चलाया, बट वो आसपास की जगह से वो भी ख़त्म हो गया।
क्या करें फिर? कह रहे हैं कि साबरी ऋषि चिंतित थे कि या तो ये जगह छोड़नी पड़ेगी, यहाँ से चले जाएं यहाँ से। तो अनसुईया जी ने जो है फिर वो ये प्रण लिया कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ व्यवस्था करूँगी। तो अनसुईया जी ने बहुत बड़ी तपस्या करी और अनसुईया जी के तपस्या से प्रसन्न होकर जो है देवता लोगों ने कहा कि आप क्या चाहती हैं? इतनी भयानक तपस्या थी, उनको लगा देवताओं को चिंता हो गई। ये तो हम उनको क्यों, जैसे ही कोई बहुत उग्र तपस्या करने लगता है देवलोक में खलबली मच जाती है। आप क्या चाहती हैं? कह रहे यहाँ पानी नहीं है बहुत से। ठीक है, हम आप मंदाकिनी जो है उसको उतरने का आदेश दे देते हैं यहाँ पर। मंदाकिनी एक्चुअल में गंगा ही है। तो मंदाकिनी कह रहे हैं कि वैसे तो ये स्वर्ग लोक की है मतलब मंदाकिनी, लेकिन आपको मैं इस चित्रकूट के लिए जो है फिर वो मंदाकिनी वहाँ से प्रकट होती है और मंदाकिनी को वहाँ प्रकट करवाती है। और मंदाकिनी प्रकट होने के बाद फिर सारे ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं और तब से जो है ऋषि अत्रि और अनसुईया का जो है बहुत नाम है वहाँ पर। सभी सारे लोग जानते हैं अत्रि और अनसुईया को। ये अनसुईया जी कौन थी? कर्दम और देवहूति की बेटी। श्रीमद् भागवत में पढ़ते हो ना, कर्दम मुनि की बेटी थी और उनकी पत्नी देवहूति की बेटी थी। तो अत्रि से इनका विवाह हुआ था। अत्रि भगवान ब्रह्मा के आंखों से प्रकट हुए थे। तो इस तरह से जो है उन्होंने, सीता जी ने कहानी सुनाई उनको कि यहाँ चित्रकूट तो जो है वो इतना सुंदर स्थान है ना। तो अब इधर अयोध्या में जब उसमें भरत को जो है कहते हैं कि पूरा क्रियाकर्म हो गया था, है ना, सब कुछ हो गया। अब उन भरत को कह रहे हैं बार बार कि आपके बिना तो अब होगा नहीं, है ना, तो आप राजा बन जाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे राजा बनूंगा, मैं राजा बन भी कैसे सकता हूँ, है ना। जब मैं कल आपको बता रहा था कि उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से अगर किसी तरह से राजा बनने के लिए स्वीकार कर लिया तो जो है भगवान जो है बिल्कुल यहाँ पर आएंगे नहीं। इसलिए कहते हैं कि आप मुझे इसके लिए मत कहो कि मैं राजा बन जाऊँ। अच्छा क्या है कि हम सब लोग मिलकर के अगर आप मेरी बात समझें, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर मैं राजा बन गया तो कह रहे हैं जो पिताजी की मृत्यु का जो पाप है और राम के जो सीता और लक्ष्मण के जो बन जाने का पाप है, ये सब क्या हो जाएगा, मेरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ये मैं कैसे होने दे सकता हूँ। कह रहे हैं कि हर चीज आप देखिए, मेरी माता को विधवा होने का जो पाप है वो भी मुझे लगेगा। मेरी माएँ विधवा हो गई, पिताजी ने शरीर छोड़ गए, मेरा भाई और वो सब बन चले गए, सारे पाप मुझे लग जाएंगे। आप लोग चाहते हो कि मैं एक पापी व्यक्ति राजा बने? और फिर राम राजगद्दी पर बैठेंगे नहीं, वापस नहीं आएंगे। मैं जानता हूँ उनको बहुत अच्छी तरह से, इतना मुझे प्रेम करते हैं कि उनको पता लग जाएगी कि भरत राजा बन गया, कभी वापस नहीं आएंगे। तो सबको ये भरत का ये प्रपोजल बहुत अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा करिए। कह रहे हम सब मिल के चलते हैं, राम को वापस वहीं पर जो है वहीं पर राज्याभिषेक कर देंगे और उनको वापस लेके आएंगे। तो फिर सड़क बनवाया जाता है पूरा, क्योंकि सारे लोग जाने हैं, रथ जाना है वहाँ तक, है ना, गाड़ियाँ जानी हैं, माताएं जाएंगी, सब जाएंगे। तो इस तरह से जो है पूरी तैयारी हो जाती है और पूरी तैयारी होने के बाद जो है भरत वहाँ से निकलते हैं, सबको बिठाते हैं, माताओं को बिठा देते हैं रथ के ऊपर और खुद जो है सबसे पीछे पैदल चल रहे होते हैं। तो कौशल्या जी देखती हैं, कौशल्या जी पूछती हैं भरत कहाँ है? कह रहे माता वो तो बहुत पीछे पीछे चल रहे हैं। तो बुलवाती हैं, बुलाओ भरत को। अरे बेटा आप रथ पे क्यों नहीं बैठते? रथ पे कैसे बैठूंगा मैं, रथ पे कैसे बैठूंगा, आप लोगों के लिए रथ है। तो फिर कौशल्या आदेश दे दिया कि तुम रथ पे बैठ जाओ। राम भी यहाँ से रथ पे बैठ के गए थे।
आदेश भी देते, वो रथ पे बैठ जाते हैं फिर। और वहाँ पर रुकते हैं जहाँ पर सबसे पहले दिन भगवान रुके थे, तमसा के किनारे। तो वहाँ पर तमसा नदी में जो है, तमसा नदी के किनारे रुकते हैं और फिर वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि राम कहाँ सोए थे, सीता कहाँ सोई थी। तो दिखाते हैं, तो उसी पत्थर पर जाकर सोते हैं रात्रि के समय में। और फिर वहाँ से सुबह निकलते हैं, तो फिर वो वहाँ पहुँचते जहाँ दूसरे दिन भगवान रुके थे, जो कि श्रृंगवेरपुर की सीमा में। वहाँ निषाद देखता है बहुत दूर से, बड़ी सेना लेके आ रहा है, कई हजार सैनिक थे, घुड़सवार, पैदल, रथी। अब उसको शक हुआ कि लगता है राम को मारने जा रहा है। तो क्या करता है, अपने सैनिकों से चारों तरफ से वो घेर लेता है उस जगह पर जहाँ पर राम रुकने थे, उस चारों तरफ पर उसने अपने सैनिक खड़े कर देता है। और सबको कहता है कि हम हो सकता है कि हम अयोध्या की सेना से जीत नहीं पाएंगे, लेकिन प्राण दे देना है, इस जब तक हमारे प्राण होंगे एक व्यक्ति के भी, भारत आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये बात याद रखना। और किसी के प्राण बचे और भारत आगे बढ़ गए, मतलब अपने सैनिकों को उसने इस तरह से वो कर दिया कि भारत किसी भी तरह से यहाँ से आगे नहीं बढ़ने चाहिए, हम गंगा पार नहीं होने देंगे। सारे बोट्स को सबको छुपा दिया, दूर चले जाओ, नाविक वाविक सब हटा दिए वहाँ से, दूर दूर तक कुछ नहीं था। क्या गंगा तो पार करेगा ना, कैसे करेगा, कर देंगे। पूरे ये तैयार हैं युद्ध करने के लिए। तो फिर इनके जो स्पाइस थे, मतलब जासूस जो इनको भेजा उन्होंने, पता करो। कहा कि महाराज लगता तो नहीं है कि ये युद्ध करने जा रहा है, इसकी भारत का जो चेहरा है वो रोने जैसा है। अच्छा, रोने जैसा है, लेकिन इतनी बड़ी सेना लेके क्यों जा रहा है फिर? कह रहा ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई लक्षण नहीं दिख रहा है कि वो युद्ध करने जा रहे हैं, क्योंकि साथ में उनकी माताएं भी हैं रथों पर। अब निषाद राज को लगा कि ना, मुझे कुछ गलतफहमी हो रही है, कुछ अलग कहानी। कहते हैं ठीक है, आप हथियार ज़रूर रखना, आप सब अपने अपने जगह पर, मैं जा कर के आगे से पहले उनका स्वागत भी करूंगा और बात करूंगा, मुझे लगेगा तो मैं इशारा करूंगा। अपने आपस में बातचीत हो गई, और जब गए तो भरत उतरते हैं और सुमंत बताते हैं कि ये राम के परम मित्र हैं निषाद राज, और पकड़ते हैं भरत में, आप राम के परम, और आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। अब निषाद राज की जो रही कई जो संदेह था वो सब निकल गया। अरे मैं तो समझ रहा था आप राम को मारने जा रहे हैं, अरे कैसे कर रहे हो मेरे, आप भी, हर व्यक्ति मेरे ऊपर क्यों संदेह कर रहा है? भरत कह रहे हैं, हर व्यक्ति मेरे ऊपर क्यों संदेह कर रहा है? कह रहा लेकिन आप इतनी बड़ी सेना क्यों लेके जा रहे हैं, और इतना सब कुछ, सैनिक भी थोड़े बहुत नहीं, आपके साथ घुड़सवार हैं, हाथी सवार हैं, ये है, पैदल सैनिक हैं, दूसरे सैनिक हैं। कह रहे हैं हम राम को वहीं राज्याभिषेक करेंगे, और वहीं से भगवान को राजा के रूप में कैसे आएंगे अयोध्या? राजा कोई साधारण तरीके से आएगा क्या? भरत के चरण पे गिर गए निषाद राज। कह रहा मुझे क्षमा करना, आप, मैं आपको बहुत गलत समझ रहा था। कह रहा मेरे साथ यही सबसे बड़ी समस्या है। भरत कह रहा है हर व्यक्ति मुझे गलत समझ रहा है, हर व्यक्ति मुझे गलत समझ रहा है। कोई बात नहीं, आपने गलत समझा तो। अब फिर कहते हैं सखा बताओ राम सीता कहाँ सोए थे? तो बताते हैं यहाँ राम थे, यहाँ सीता थी, यहाँ लक्ष्मण बैठे थे, मैं वहाँ बैठा था। खुद ही बताते हैं सब कुछ। तो फिर वो पूरा उनको भी वही ट्रीटमेंट देते हैं जो उन्होंने राम को दिया, और फिर सबको बुलाते हैं, नाविक सबको बुलाओ सबको, और सबको पार कराते हैं गंगा। और साथ में भी कहते हैं मुझे भी इजाज़त अगर आप दें तो मैं भी चलना चाहता हूँ। कहाँ? जरूर चलिए, हो सकता है हमारी बात न माने, आप मित्र हैं, आपकी बात मान जाए। कई बार घर वालों की बात नहीं मानते, लेकिन मित्र की बात मान लेते हैं, तो आप भी ज़रूर चलिए। तो निषाद राज भी चल पड़े, और आप इतनी बड़े जो हैं उसमें वो लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं।
और आगे बढ़ते बढ़ते जब वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत चित्रकूट के आसपास जो है बहुत शोर होने लगता है, क्योंकि चित्रकूट बहुत शांत जगह है और बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं है वहाँ पर, बट बहुत शांत और सुंदर जगह है। तो आवाज़ होती है तो उनको लगता है, राम कहते हैं कि लक्ष्मण ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है, कहीं से कोई सेना आ रही है कहीं से, तुम देखो तो। लक्ष्मण कहे अच्छा भैया। तो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं लक्ष्मण जी, और पेड़ के ऊपर से दिखते हैं, वो दिख जाता है अयोध्या का सिंबल फ्लैग के ऊपर। कह रहा भैया भरत आ रहा है। ऐसा लगता है कि राजमद हो गया उसको, हम लोगों को मारने आ रहा है। तो आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जब उतरते कह रहे हैं आप माता सीता को लेकर के पीछे की तरफ रहिए, मैं अकेला इनको देख लो। करो भाई रुक, आप निश्चिंत हो कि अयोध्या का सिंबल है सब। कह रहे हाँ। कह रहा महाराज का वो हाथी भी है जिस पर महाराज चढ़ते हैं, मैंने पहचान लिया दूर से। कह रहा जरूर भरत आ रहा होगा। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ आपको, भरत आ रहा होगा तो मैं सामना करूंगा, युद्ध करूंगा। कह रहा भरत तो तुम नहीं जानते, मुझे लगता है भरत किसी का नुकसान नहीं करेगा। भरत मुझे वापस लेने आ रहा। भरत ऐसा भाई नहीं है जो किसी का कोई नुकसान करेगा। भरत तो भाई है लक्ष्मण, जो तीनों लोकों में कभी कभारी कोई दुर्लभ पर पैदा होता है, ऐसा भाई है भरत। तुम उस पर संदेह कर रहे हो, उसको मारना चाहते हो। तुम्हें अयोध्या का राज चाहिए, भगवान कह रहे तुम्हें अयोध्या का राज चाहिए, मैं भरत को बोलूँगा तुम्हें उसी समय दे देगा अयोध्या का राज। तुम जाओ अयोध्या में, भरत को यहाँ रख लूँगा। अब लक्ष्मण बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं, सिर पीछे नीचे कर लेते हैं, कह रहे मुझे क्षमा कर दीजिए। कह रहे भरत के बारे में कभी सोचना भी नहीं। भरत तो वो भाई है जो खुद जो है खुद किसी भी मुसीबत में खुद पर कभी किसी दूसरे के लिए संकट उपस्थित कर ही नहीं सकता। वो अवश्य यहाँ मुझे लेने आ रहा हो। निश्चिंत रहो और शांत रहो। अब जो हैं वो वहाँ से जो नीचे, जब पहाड़ी कामतगिरी पर्वत से नीचे पहले ही एक मैदान में पूरे सैनिक पड़ाव डाल देते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग ऊपर जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप सबके लिए यहीं व्यवस्था के लिए कुछ लोग वहाँ से जो हैं वो वहाँ से आते हैं। भरत, शत्रुघ्न, निषादराज, वशिष्ठ, ये कुछ लोग जो हैं वो आते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पर जो है राम, उस समय राम यज्ञ कर रहे थे। राम यज्ञ कर रहे थे, जब दूर से जो है भरत ने देख लिया, शत्रुघ्न ने। यज्ञ करने के बाद भगवान उठे, अंदर गए, और लक्ष्मण जो हैं वो भी थोड़े डिस्टेंस पे खड़े थे, क्योंकि भगवान यज्ञ कर रहे थे। ऐसा नहीं कि भगवान यज्ञ कर रहे थे तो लक्ष्मण भी साथ में यज्ञ कर रहे थे। वो हमेशा इसी में रहते थे कि मुझे मेरी मतलब कब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए रहते थे। कभी बराबरी करने की कोशिश नहीं कि आप यज्ञ करो तो मैं भी तो कर लेता हूँ आपके साथ। आपने कभी ऐसा देखा नहीं है एक छत्री दूसरे छत्री का जो है वो सेवा करता है, कभी ऐसा देखने को नहीं मिलता। ये छत्री एक छत्री दूसरे छत्री की सेवा करता है। ये दो ही एक्सेप्शन रूल दिखते हैं, एक राम के समय में और एक कृष्णावतार में पांडव, जो अपने भाई की इतनी सेवा करते थे। तो कभी कहीं दिखता नहीं है कि हर जगह जो है वो कन्फ्रंटेशन रहता ही था। तो लक्ष्मण जो है वो राम जब खड़े हुए तब तक वो आ गए, और जैसे ही भरत ने देखा वो एकदम गिर पड़े, प्रणाम नहीं किया, गिर पड़े और अपना तो गिर पड़े। तो कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं कि भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं।
तो वो उनको उठाने के लिए जो है, वो भगवान राम उठाने के लिए उठाते हैं भरत। कह रहे मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। जैसे गिरते हैं भगवान राम का तरकस, धनुष, ये पटका सब गिर जाता है। 4 चीजें गिरती हैं भगवान राम की, धनुष, तरकस, जो हाथ में तीर रखा हुआ था वो, और वो पटका, चारों गिर जाता है। एकदम से भरत को उठा लेता। और क्योंकि वो भगवान, 2 भाइयों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। पटका और वो धनुष तो इसलिए गिर गए कि बीच में मैं आ जाऊंगा, तो धनुष अपने आप, ये सब जीवंत चीज़ें हैं जो भगवान के शरीर पे कुछ भी होता है, उन्होंने अपने आप को हटा दिया। मैं बीच में, दोनों भाइयों के बीच में मैं क्यों आऊँ। पटके ने भी अपने आप को हटा लिया था, दोनों भाइयों के बीच में मैं कैसे आ सकता हूँ ना। तीर और वो, उसने भी अपने आप को हटा दिया वहाँ से, कि जो जब दोनों भाई अपने हृदय से मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो हम बीच में कैसे आएंगे। इस तरह से जो है भगवान उनसे मिलते हैं। और उसके बाद फिर दूसरे, तीसरे, और हर व्यक्ति एक दूसरे से मिलता जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि प्रभु माता लोग भी आए, माँ की लोग भी आए हैं वो। तो भगवान राम भाग के जाते हैं। सबसे पहले किसको प्रणाम करते हैं? केकई प्रणाम करते हैं और अपने केकई को हृदय से लगा लेते हैं। कह रहे माता कान के पास बोलते हैं राम, सब ठीक है ना? केकई बोलती है कुछ ठीक नहीं है राम, भरत मेरे से बात नहीं कर रहा है, बस भरत मेरे को माँ नहीं कहता है, वो मैं ठीक कर दूँ। क्योंकि एक दिन बचपन में राम केकई की आंखें बंद कर देते हैं खेलते हुए, पीछे से आकर के। राम और केकई में बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम करती थी केकई राम। आंखें बंद कर दी, कह बताओ माता मैं कौन हूँ? कह रहा नटखट तो लक्ष्मण ही है, तू ही लक्ष्मण ही होगा तू, और तो कोई करेगा नहीं। कह रहा माता आप हार गए, मैं तो राम हूँ। अरे राम? कह रहा माता आप तो हार गए, कुछ देना पड़ेगा। केकई कह रहे क्या क्या चाहिए मेरे पुत्र, क्या लेगा? कह रहे माता जो मांगूंगा दे दोगे? हाँ जरूर दूंगी, ऐसा कुछ है जो मैं तुझे नहीं दूंगी? मेरा प्राण चाहिए, मैं प्राण भी दे दूंगी राम, मेरे मांग तो सही मेरे बेटे। कह रहा माता प्राण से भी बहुत मुश्किल चीज है, मांग दूंगा, दे दोगे? कहाँ दे दूंगी? तू प्रसन्न होगा ना? कह रहा हाँ मैं तो बहुत प्रसन्न होगा, तो फिर मैं दे दूंगी। कह रहा माता सोच लो। कह रहा सोचना कैसा है, तू बोल तो सही तुझे क्या चाहिए? कह रहा आपके पास 2 वरदान है ना, पिताजी ने दिए। कह रहा हाँ, तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, महाराज दशरथ मुझे राजा बनाएंगे, बस उस दिन आपको ये वरदान प्रयोग करना है। क्या करूं? कह रहा मुझे जंगल भेज देना 14 वर्ष के, और भरत के लिए राजी मांग लेना। तो केकई एकदम क्या मांग बैठा है, क्या मांग रहा है राम? तुझे मैं जंगल भेज दूं, मैं भेज दूं तुझे वन में? कि माता आप ही कर सकती हो, ये सुमित्रा और कौशल्या के बस की बात नहीं है।
और आप नहीं करोगे तो देवताओं का कार्य नहीं होगा, मेरा आने का मिशन अधूरा हो जाएगा, आपको करना पड़ेगा। कह रहा है ठीक है, आप, मैं जानता हूँ आपकी बहुत बदनामी होगी माता, मृत्यु से भी बड़ा दुख होगा आपको, लोग अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेंगे, आने वाले समय आपके ऊपर बहुत लांछन लगाएगा। आप तैयार हो माता? केके ने कहा तैयार तो हूं मैं, बदले में मुझे कुछ देगा राम? आप जो बोलोगे, आप जो बोलो, एक ही चीज, बस एक चीज तुझे इस तेरे से चाहिए। वो क्या माता? अगली बार मेरे कोख से आ जाना तुम। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन मैं पलूंगा कौशल्या के यहाँ ही, मैं पलूंगा कौशल्या के यहाँ। केकई देवकी बनी, कौशल्या यशोदा। अब राम पूछ रहे हैं चित्रकूट में, मां सब ठीक तो है? केके कह रहे हैं बाकी तो सब ठीक है, बट भरत मुझे कुछ नहीं समझता, और मेरा हृदय विदीर्ण होता जा रहा है। वो मुझे मां नहीं कहता, राम मुझे वो मां नहीं कहता। और इसके बाद फिर वो दूसरी माताओं से भी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, और फिर भगवान बहुत आपस में जब वो होती है तो कहते पिताजी कहाँ हैं? कहते पिताजी तो चले गए। बहुत रोते हैं राम, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। फिर वशिष्ठ को लेके जाते हैं मंदाकिनी के तट पर, सारा क्रियाकर्म करते हैं वहाँ पर पिताजी का। बड़े पुत्र होने के नाते ये उनका दायित्व था, उन्होंने सब कुछ किया। वापस आते हैं, सबको अच्छा लग रहा है, सब रह रहे हैं बड़े आनंद में, क्योंकि राम से अयोध्या है, अयोध्या से राम नहीं है। जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। कोई जाना नहीं चाहता, सबको लग रहा बड़ा अच्छा लग रहा है इस चित्रकूट में, जो आया सब आनंद में। तो क्योंकि आप जब देखोगे कि वही बात सुमित्रा ने लक्ष्मण से कही थी कि राम जहाँ है वहीं अवध है। ऐसा नहीं कि अवध से राम है, राम से अवध है। सूर्य कहाँ निकलता है? नहीं, जहां सूर्य निकलता है वो दिशा पूरब है। सूर्य से दिशाएं हैं, दिशा से सूर्य नहीं है। सूर्य ने जहां अपना स्थान बनाया वो दिशा पूरब हो गया। तो जहां राम है वहीं अयोध्या है। और इस तरह से जो है भगवान, कोई नहीं जा रहा है। 3 दिन 4 दिन बीत गया, अगर राम कह रहे हैं वहाँ भगवान ने कहा कि मुझे क्या आदेश है। फिर मीटिंग हो गई। 2 दिन के बाद महाराज जनक और सुनैना भी आ गए। राम जी को पता लगा, राम जी भाग के जाते हैं, सुनैना और जनक को लेके आते हैं और पूरा मीटिंग बैठ जाता, हर व्यक्ति बैठा, बड़े बड़े ऋषि, जावाली, वामदेव, वशिष्ठ और वहाँ आसपास के रहने वाले जितने भी बड़े बड़े ऋषि थे सब आ गए। बहुत बड़ी मीटिंग बैठ गई। खैर भाई रखो प्रपोजल, सब अपना अपना प्रपोजल रखते हैं।
कह रहे हैं कि राम को वापस जाना चाहिए, सबकी मृत्यु हो जाएगी, अनाथ हो गया अयोध्या, कोई अयोध्या में रहना नहीं चाहता। हर व्यक्ति अपना अपना पॉइंट दे रहा है। तो बशीर जी से पूछते हैं, बशीर जी क्या करें? बशीर जी कहते हैं कि हम लोग अलग से मीटिंग करके एक प्रपोजल बनाते हैं, क्या उचित होगा। कह रहे हैं गुरुदेव आप भी धर्म जानते हैं और ऐसा तरीका निकालिए कि मेरा भी धर्म नष्ट ना हो और अयोध्या भी में भी कोई समस्या ना हो। कह रहे हैं ठीक है। तो अब जो अलग वाली मीटिंग हो रही है उसमें राम लक्ष्मण और सीता नहीं है, बाकी सब हैं। वहाँ पर वशिष्ठ जो हैं वो डिक्लेयर करते हैं। वशिष्ठ कह रहे हैं कि राम जो हैं वो भगवान है, पहली बार बोल रहे हैं। अब तक वशिष्ठ जो हैं बोलते नहीं थे। बस वशिष्ठ क्या कह रहे हैं? धर्म धुरीन भान कुल भानु राजा राम स्वबस भगवानु। ये राम जो हैं वो स्वयं भगवान हैं। मैं आज आप सबके सामने बता रहा हूँ। वशिष्ठ कह रहे हैं मैंने अभी तक कभी किसी को बताया नहीं था, पर मैं आप सबके सामने बता रहा हूँ। सत्यसंध पालक श्रुति सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु, कि राम का जन्म इस भौतिक जगत में मंगल करने के लिए हुआ है। और विधि हरिहरु शशि सब रवि दिश पाला माया जीव करम कुलिकाला। ब्रह्मा विष्णु महेदेव महादेव सूर्य चंद्र दिक्पाल माया जीव काल सब भगवान राम की सेवा करते हैं। इसीलिए कृपा करके ऐसा प्रपोजल दीजिए कि उनको भी कोई धर्म के ऊपर आंच न आए और अयोध्या की भी लाज रह जाए। अब वशिष्ठ ने जब इसमें राखे राम रजाई रुखा हम सब कर हित होई समुझ सयाने करहूँ अब सब मिली सम्मत सोई, कि ऐसा कोई उपाय निकालिए कि सबको अच्छा लगे, राम को भी अच्छा लगे। और हम सब का कार्य क्या है कि हम राम की आज्ञा का पालन करें, हम राम के विरुद्ध ना जाएं। वशिष्ठ इस तरह का प्रपोजल देते हैं तो बाकी सब लोग बोलते हैं कि फिर भरत को कहते हैं कि भरत तुम्हारा क्या, तुम क्या चाहते हो? कह रहे मैं तो चाहता हूं कि राम, कह रहे हैं कि भरत कुछ डायरेक्ट बोलते नहीं हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि गुरुदेव आप बैठे हैं भगवान के समान, जनक बैठे हैं पिता के समान, तो मेरा बोलना क्या उचित होगा? आप लोग बताइए क्या ठीक है? तो कह रहे हैं कि जनक महाराज आप बताइए, क्योंकि जनक इस सभा में सबसे बुजुर्ग भी हैं और राम और सीता के पिता के समान भी हैं। उससे पहले जनक जब सीता को देखते हैं, पहली बार आज मिल रहे थे, जब से दुल्हन बन के आई थी अयोध्या में, आज पहली बार बाप बेटी का मिलन हो रहा था। और जब उनको देखा वनवासी के ड्रेस में, ऐसा नहीं कि जनक रोने लगे, जनक बहुत प्रफुल्लित है। कह रहा तूने दोनों कुल को तार दिया, आज मेरे तेरे पिता होने का बहुत गर्व हो गया सीता, मैं तेरा पिता हूँ, बहुत गर्व है मुझे कि तूने परछाई की तरह राम का साथ दिया। और इस तरह जब फिर अब राम लक्ष्मण सीता सब हैं और सब तब वार्तालाप हो रही है। तो कह रहे हैं जनक और वशिष्ठ को भगवान राम कहते हैं कि आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। आप कहेंगे मुझे अयोध्या वापस लौटना है, मैं लौट चलता हूँ। आप कहेंगे मुझे यहाँ रहना है, मैं यहीं रहूँगा। आप जो कहेंगे मैं करूँगा, आप फैसला लीजिए। मैं आप शपथ पूर्वक कहता हूँ, भरत की शपथ कह रहा हूँ, राम कह रहे हैं
ये भरत की शपथ लेकर कहता हूं कि आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। अब इतनी बड़ी बात बोल दी। तो जनक कह रहे हैं कि मैं तो गलती से आ गया, मुझे लगता है सब भार मेरे ऊपर डाल दिया। कह रहे हैं कि लेकिन फिर कह रहे हैं भरत को तुम बोलो, तुम क्या चाहते हो। एक कवि ने भरत के भावों को बड़ा अच्छा शब्द दिया है, बहुत सुंदर शब्द दिया है। थोड़ा सा प्रयास करते हैं इसको, कि बहुत सुंदर बोलते हैं। उस कवि ने अपनी तरफ से जो है इसको वो दिया है। अब भरत क्या कह रहे हैं पूरे उस भाषा में, मैं तो रामचंद्र का बिका हुआ सेवक हूँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, 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 जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हीं मेरे सर्वस्व, तुम्हीं प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, तुम्हें छोड़ कर किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, तुम्हारे ही दिन हैं तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे दिन हैं तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा से, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा से, नारायण प्रभु पे मैं पावन कहूँगा, नारायण प्रभु पे मैं पावन कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, न कोई उलहन न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तुम्हारी मर्जी, करो करा लो
चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। और इस तरह भरत जी जो हैं राम को पूरा सरेंडर कर देते हैं कि आप जो कहो, अगर आप कह रहे हो कि मैं चला जाऊं वापस, तो वापस चला जाऊं, वैसे ही चला जाऊंगा। आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। राजा बनना है तो राजा बन जाऊंगा, आप जो कहोगे वही करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं कि भरत आज बंटवारा करते हैं। बंटवारा? भरत सुन के एकदम समझ रह गया, बंटवारा और मैं आपसे? कह रहे अयोध्या की सारी संपत्ति आपने ठुकरा दी और उस संपत्ति को मैंने भी ठुकरा दिया, फिर बंटवारा कैसा? भगवान कह रहे हैं भरत संपत्ति का बंटवारा नहीं, विपत्ति का बंटवारा करेंगे। किसका बंटवारा करेंगे? विपत्ति का बंटवारा करेंगे। कुछ विपत्ति तुम सहोगे और कुछ मैं सहूंगा। हम दोनों अलग अलग रहेंगे, यही बहुत बड़ी विपत्ति है। तो कुछ विपत्ति को तुम संभाल लो, कुछ विपत्ति को मैं संभाल लेता। पिता ने अपने वचन को रखने के लिए, पिता ने अपना प्राण त्यागा, मुझे त्यागा केवल अपने वचन को रखने के लिए। अपने वचन को नहीं त्यागा, लेकिन तो मुझे पिता का वचन मानने दो और तुम मेरी तरफ से मेरे बिहार पर अयोध्या का राज चलाओ। और जनक महाराज ने भी इसी तरह फैसले को ठीक बताया, क्या कि राम का वापस लौटना ठीक नहीं। तो भरत को संतुष्टि नहीं हो रही थी, कह रहे हैं कि लेकिन ठीक है आपने जो कहा, कुछ मुझे ऐसी चीज़ तो मेरे पास होना चाहिए कि मैं आपकी तरफ से कुछ संभालूंगा, राजी करूंगा। तो भगवान ने क्या किया? भगवान पादुका लेके गए थे, पादुका पहन के गए थे, नंगे पैर गए थे। पादुका कहाँ से आई? भगवान अयोध्या से नंगे पैर निकले थे, पादुका पहन के नहीं गए थे जो कांटे चुभ रहे थे तभी तो पृथ्वी से प्रण कहा नहीं। भगवान ने पादुका के रूप में अपना विस्तार कर दिया। राम ही है पादुका के रूप में। राम ने कहा ये लो, भगवान ने निकाल के दिया पादुका, ये लो पादुका, इसको रखो और इसकी तरफ से राज्य करना। कहा लेकिन वो जो राज्याभिषेक के लिए सारा सामान आया हुआ है, वो इतनी सारी चीजें आई हैं राज्याभिषेक के लिए, उसका क्या होगा? कह रहे अत्रि जी से पूछो। अत्रि मुनि भी बैठे थे। अत्रि मुनि ने कहा कि आप सारे चीजों को लेकर मेरे साथ चलिए, राज्याभिषेक की सारी जितनी भी सामग्री है, सारे ऋषि ब्राह्मण भरत सब लेकर कहाँ चले गए? एक कुएं में। अरे कुएं में सब डाल दिया उसमें, क्या इसके अंदर डाल दो, सब डाल दो इसमें, सब कुछ डाल दो। कह रहा आज से इस कूप का नाम भरत कूप होगा, और जो भी इस भरत कूप के जल से स्नान करेगा और अपने सिर पर रखेगा, उसके सारे तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। चित्रकूट में आपने भरत कूप देखा है ना? क्या जो भी इस कूप से स्नान करेगा या उसका जल पान करेगा, अपने सिर पर छिड़केगा, तो उसको समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये अत्रि मुनि ने वरदान दे दिया उसको, और ये भरत कुएं के नाम से जाना जाएगा, भरत कूप के नाम से। तो भरत कूप आज भी है चित्रकूट में। आप जाएंगे चित्रकूट
तो ये भरतकूप थोड़ी दूर है, थोड़े डिस्टेंस पे है, और इस भरतकूप में बहुत सारी सामग्री वही है, तभी वो भरतकूप जो है इसीलिए प्रसिद्ध भी है। और फिर भगवान जो हैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हैं, कह रहे हैं कि कोई ये ना समझे कि माता कैकेयी का इसमें कोई दोष था, पूरा सब कुछ क्लियर कर दे। माता कैकेयी का इसमें कोई दोष नहीं था। एक्चुअली आप देखो तो माता कैकेयी और मंथरा ने किसके काम किए? देवताओं के काम किए, मानव जाति का काम किया, और सबसे ज़्यादा निंदा उन्हीं को झेलना पड़ा। देखिए कई बार क्या सीख मिलती है, कई बार अच्छे काम करते हुए व्यक्ति को निंदा और ये चीज़ भी सहना पड़ता है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए कि मेरे बारे में ऐसा कह रहा है, मैं तो ठीक कर रहा हूँ। इस भौतिक जगत में हम आए हैं, इस भौतिक जगत में कुछ न कुछ तो होगा, कभी निंदा भी होगी, कभी प्रशंसा भी होगा। इस भौतिक जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी निंदा नहीं होती, जिसकी प्रशंसा नहीं होती। इसीलिए इतनी मैच्योरिटी तो हम भक्तों को भी दिखाना चाहिए कि कोई निंदा कर रहा तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका कुछ कर्मों को ले रहा है, वो निंदा करने वाला आपके कर्मों को ले रहा है, तो हमें हमारा कुछ ले रहा है एक्चुअली में, पाप आपके पाप कर्मों को ले रहा है वो। और क्या होता है, उसकी निंदा करके हम डबल अपने ऊपर फिर वापस दे लेते हैं। इसीलिए जो निंदा करे ना, उसको बहुत हाथ जोड़ के बहुत विनती से प्रेम से उसको रखना चाहिए कि आप निंदा करो भाई, बहुत अच्छी बात है। 100% एक्सेप्टेबल तो इस भौतिक जगत में राम भी नहीं थे और कृष्ण भी नहीं थे। क्या हम 100% एक्सेप्टेबल होंगे? क्या 100% लोग हमें स्वीकार करेगा? नहीं। लोगों ने राम की निंदा भी की, कृष्ण की भी निंदा की, करी कि नहीं की? जिन्होंने राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा, क्या आपको छोड़ेंगे? हमें परेशान नहीं होना चाहिए कभी भी। मेजॉरिटी लोग आपके कार्यों से, आपके एक्शन से, आपके चरित्र से, आपके उससे प्रसन्न हैं, तो इसका मतलब आप ठीक हो, क्योंकि 100% एक्सेप्टेबल तो आप नहीं बनेंगे कभी, कोई नहीं बन पाया आज तक। इवन स्वयं करुणा पुरुषोत्तम है ना, भगवान राम नहीं बन पाए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन पाए कभी 100% एक्सेप्टेबल। करुणा पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु नहीं बन पाए 100% एक्सेप्टेबल। लीला पुरुषोत्तम कृष्ण नहीं बन पाए कभी 100% एक्सेप्टेबल। हम कैसे बनेंगे? ये अपने आप को, हर व्यक्ति आपकी प्रशंसा करेगा, क्या ये पॉसिबल है? असंभव है। इसीलिए ऐसे नहीं, कभी इस सोचना भी नहीं चाहिए और दिमाग में भी नहीं लाना चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, निंदा कर रहा है, चलता रहता है इस भौतिक जगत में। उसके बाद भरत जो हैं वो भगवान राम जो है अपने आश्रम में वापस, और ये सब लोग यहाँ से वापस चलते हैं। 6वां दिन था जब चित्रकूट में, जब ये लोग वहाँ से निकल करके जा रहे हैं वापस चित्रकूट की तरफ, भगवान राम मतलब अयोध्या की तरफ। और भगवान राम को जब आए तो सीता और लक्ष्मण से बैठ करके चर्चा करते हैं कि यहाँ रहते हुए हमें बहुत समय हो गया, और मुझे लगता है कि अब ना इस जगह ऐसी हो गई है कि यहाँ अयोध्यावासी भी आते रहेंगे, इसका मतलब। इसीलिए भगवान थोड़े समय तक तो और रुके वहाँ पर, और उसके बाद फिर भगवान आगे बढ़ गए, कुछ आश्रमों में गए, कुछ ऋषियों से मिले, और करते भगवान जो हैं वो दंडकारण्य की तरफ चले गए। डीप फॉरेस्ट में जाते हैं भगवान, और अंदर चले गए ना। तो दंडकारण्य का जो क्षेत्र है वो नासिक, आप लोग गए? नासिक का जो एरिया है ये राम सर्किट है, ये सारा भगवान राम की आधी लीला वहीं पर हुई है। उस दंडकारण्य क्षेत्र में जो है भगवान गए फिर। और दंडकारण्य एक्चुअल में इक्ष्वाकु के एक पुत्र थे। इक्ष्वाकु के 10 पुत्र थे। उस 10 पुत्र में से एक पुत्र का नाम था दंड।
और दंड बचपन से ही बहुत उद्दंड थे। उनकी उद्दंडता को देख करके महाराज इक्ष्वाकु ने दंड को अपने राज्य से निकाल दिया और राज्य से निकालने के बाद जो है उन्होंने उनको वहाँ से, तो दंड जो हैं इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने लोगों को मार पीट के कई छोटे राजाओं को हरा करके एक राज्य स्थापित कर लिया जिसका नाम था मधुमंता। ये मधुमंता राज्य विंध्या के साउदर्न भाग में, जो विंध्या रेंज पर्वत है उसके साउदर्न भाग में, अर्थात विंध्या रेंज पर्वत जो है उसके साउदर्न भाग में ये राज्य स्थापित हो गया। महाराज दंड शक्तिशाली भी थे, उद्दंड भी थे। एक दिन वो घूमते हुए उस वन में शिकार खेलने के लिए चले गए। जाते थे राजा, अक्सर जाते थे, आज भी चले गए। जो वन में गए तो एक बहुत ही सुंदर स्त्री, बहुत ही सुंदर लड़की नदी से पानी भर रही थी। देखते ही महाराज दंड जो हैं आश्चर्यचकित हो गए। इतनी सुंदर स्त्री ऐसे घने जंगल में और पानी भर रही है। महाराज दंड इतने साहसी थे और दंड थे कि अकेले जाते थे शिकार करने। नहीं सैनिक को लेके जा रहे हैं, सेनापति जा रहा है, कोई और जा रहा है, कोई नहीं, अपने आप अकेले जाते थे। उस सुंदर स्त्री को देख करके महाराज उसके पास चले जाते हैं। कह रहे हैं कि आप कौन हो? आपकी तरफ मैं बहुत आकर्षित हो गया हूं, मेरा हृदय आपकी तरफ जा रहा है। मैं आपके प्रति मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया, मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं। उस स्त्री ने कहा कि महाराज आप राजा लगते हो। कहा मैं राजा हूं। कहा आग से मत खेलो। तुम क्षत्रिय राजा हो, मैं ब्राह्मण की बेटी हूं, आग से मत खेलो। और वो भी मैं कोई साधारण ब्राह्मण की बेटी नहीं हूं। महाराज दंड, मैं शुक्राचार्य की बेटी हूं, ओजसा। शुक्राचार्य की दो बेटी थी, ओजसा और देवयानी। कहा मैं ओजसा हूं, शुक्राचार्य की बेटी, और निकट ही मेरा आश्रम है, इसलिए आग से मत खेलो। परंतु वो उनके ऊपर भूत सवार हो गए। और अगर आपका मेरे प्रति बहुत आकर्षण हो गया है तो आप मेरे पिता से बजा के बात करिए। अगर वो आज्ञा दे दे तो फिर कोई बात नहीं, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। कह रहे आपका आश्रम इतनी दूर है, वहाँ कौन जाएगा? आपके पिता, आप मुझे मालूम है वो आज्ञा देंगे ही नहीं देंगे। मैं तो आपके बिना अब रह नहीं सकता। उन्होंने ज़बरदस्ती जो है वो ओजसा को पकड़ने का प्रयास किया और ओजसा वहाँ से भागी जैसे तैसे करके, बदहवास सी होती हुई अपने आश्रम में गिर पड़ी। शुक्राचार्य आश्रम में ही थे, बाहर निकले, ओजसा को देखा। किसने किया तुम्हारे साथ में? कौन था? क्या हुआ? उसको थोड़ा शांत किया, डांटा भी कि तुम अकेले क्यों गई बाहर। कहा एक राजा है यहाँ का, दंड, जिसने मेरे साथ ऐसे करने का प्रयास किया। कहना एक राजा की इतनी हिम्मत, शुक्राचार्य कह रहे हैं, एक छोटे से देश के राजा की इतनी हिम्मत कि तुम्हारे प्रति बलात्कार करने का प्रयास किया उसने।
कमंडल हाथ में ही था, जल लिया हाथ में उठा करके। आज के 7वें दिन इसका राज्य खत्म हो गया। क्योंकि ऐसा तूफान आ गया चौथे दिन कि पूरा राज्य ही खत्म हो गया, दंड मारे गए, सब कुछ खत्म हो गया। उसके साथ प्रजा भी मारी गई, और वही वो जो राज्य था वो दंड का अरण्य बना। वो जितना बड़ा वो राज्य था वो सारा राज्य क्या बन गया? दंड का अरण्य। उन्हीं के नाम पर अरण्य मतलब होता है जंगल। दंड के नाम पर जो अरण्य है वही दंड का अरण्य बना। महाराज निमिष के नाम पर जो अरण्य था वो नैमिषारण्य बना। तो दंड के नाम पर वो अरण्य जो है वो दंड का अरण्य बना। उस दंड का अरण्य की तरफ भगवान गए, अंदर और जंगल में गए, बढ़ते जा रहे हैं। और आगे पहुंचते हुए जो है वो एक जगह बहुत अच्छी लगती है उनको। वो जगह अभी नासिक में है। आप कभी जाइए नासिक, आप तो कोई गया है कोई? बहुत सुंदर जगह है नासिक। तो नासिक में वो पंचवटी जगह पर भगवान ने उनको बोला कि लक्ष्मण को कि यहाँ आश्रम बना। तो लक्ष्मण ने वहाँ पर आश्रम बनाया, एक कुटी बनाई भगवान के लिए। बहुत सुंदर जगह, अभी भी पंचवटी बहुत सुंदर है। और वहाँ पर जो है भगवान ने पूरा वो किया और वहाँ पर निवास करने लगे। और वहीं पर सीता जी से, वहीं से सीता जी का हरण होता है। उसी पंचवटी दंडकारण्य में जो पंचवटी जगह है वहीं से जो है। अब जब दंडकारण्य में रहने लगे तो भगवान ने सीता को कहा, सीता अब तुम चली जाओ यहाँ से, मैं कुछ नरलीला करूँगा और तुम अग्नि में वास करो, और वापस मैं तुम्हें अग्नि से ले लूँगा। सुना हूँ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। कि तुम अग्नि में निवास करो सीता, जब तक मैं निशाचरों का वध करता हूँ। तो कहा दूसरी सीता कौन बनेगी? तो भगवान ने कहा एक और स्त्री है जो मुझे बहुत प्रेम करती है बहुत समय से, और मुझे प्राप्त करना चाहती है, वो अग्निदेव मुझे दे देंगे। वो वेदवती नाम की एक स्त्री थी जो कि सतयुग में बहुत बड़ी तपस्या कर रही थी। वेदवती भगवान को प्रार्थना चाहती थी भगवान के। तो भगवान अब कोई कितनी भी बड़ी तपस्या कर ले, जीव अगर वो कहेगा मैं कि सीता को रिप्लेस कर दूंगा, राधा को रिप्लेस कर दूंगा, ललिता विशाखा को रिप्लेस कर दूंगा, तो ये तो संभव नहीं है, वो स्थान ही खाली नहीं। तो फिर क्या होता है, ऐसे जीव जब बहुत उन्नत हो जाता है तो भगवान उसको उसमें प्रवेश करा देते हैं, राधा में, सीता में, जिस तरह से। तो वेदवती की बड़ी इच्छा थी कि भगवान उसके पति बने। तो एक दिन जब तपस्या करते हुए क्या हुआ कि रावण वहां से निकल रहा था, और रावण ने जब देखा वेदवती को, तो वेदवती बहुत सुंदर थी। तो रावण ने वेदवती के साथ जो है बलात्कार करने का प्रयास किया। तो वेदवती ने उनको श्राप दे दिया कि एक दिन तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। और वो वेदवती अब नेक्स्ट सीता बन करके अग्नि के पास सुरक्षित थी। जब राम ये लीला करेंगे तो सीता की जो आवश्यकता होगी वो वेदवती। तो माता सीता ने अग्नि में प्रवेश कर लिया, और वहाँ से एक दूसरी सीता आ गई जो कि ये माता वेदवती थी। और वेदवती जो है वो सीता के रूप में वहाँ पर स्थापित हो गई। और उसके बाद जो है, ये बात लक्ष्मण को ही पता नहीं है कि राम ने ये सारा ऑर्गेनाइज कर लिया पहले ही। उधर शूर्पणखा जो कि राम और लक्ष्मण के सुंदरता से इतनी प्रभावित थी कि बार बार जो है वो आ रही थी। तो राम और लक्ष्मण, मैं ये इसके पास चले जाओ, वो उसके पास चले जाओ। भगवान ने अंत में क्या किया
किसी की कोई बहुत बड़ी इच्छा है और वो इच्छा बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है, इवन साधारण जीव की बात कर रहा हूँ, भक्त की तो बात छोड़ो, भगवान उस इच्छा को जरूर पूरा करते हैं। शूर्पणखा की बड़ी इच्छा थी कि राम से राम मेरे को पसंद करे, राम मेरे को चाहे, राम से मेरा विवाह हो जाए, मैं राम को चाहूँ। तो राम ने उसकी नाक कटवा दी, लेकिन उसको मौका दिया कृष्ण अवतार में, उपजा बनकर प्रकट हुई वो शूर्पणखा। और भगवान फिर ने उसको सुंदर भी बनाया, भगवान उसके पास भी गए, घर भी गए उससे मिलने के लिए अलग से। तो जिसके अंदर जो भाव होता है, इस तरह से जो है पूरा अब ये स्टेज सज चुका था ना। तो अब नेक्स्ट कथा कल से करेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की, श्री श्री सीता